Assalamualaikum, good morning and welcome to another episode of Chef de Cuisine by the School of Culinary Arts, Superior University. मैं हूं फुरकान लतीफ़ जौहरी, आपका शेफ और होस्ट इस शो के लिए. And as you can see, आज मैं अपने शेफ क्लोज में नहीं हूं. So that means आज I am not cooking, even though I'll be helping, but मैं आज खाना नहीं पका रहा हूं. Today we have a chef with us. तो ये सब स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत मज़े की बात है, बिकॉज आज मैं तो डेली पकाता हूँ, तो आप मुझे देखते हो, तो आज कोई और आ रहा है बाहर से और वो पकाएगा. आज जो है वो एक शेफ़ है जिनका 25-26 साल का एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली मुझे खुद उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा. सो विदाउट एनी डिले लेट मी प्लीज कॉल मिस समिया आमिर. वालेकुम अस्सलाम. वेलकम टू द शो. और हमारे स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड है बिकॉज आज वो किसी और को खाना पकाते हुए देखेंगे. सो फॉर देम इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. जनरली मुझे देखते हैं मुझे खाना पकाते हुए. सो आज बिकॉज आई कैन सी अ वेरी नाइस सेट ऑफ इंग्रेडिएंट्स. तो आज हमारे लिए आप क्या पका रही हैं? मैं आज आपको सिखाऊंगी क्रीमी टस्कन चिकन थाइज. होपफुली आप लोग रेसिपी को एंजॉय करेंगे, बनाएंगे और सर्व करेंगे. क्योंकि जितने इंग्रेडिएंट्स हैं तो वो मुझे I love those things. जिस तरह स्पिनच है हमारे पास, we have some cheese, तो बड़े मजे की. मुझे ग्रीन्स बहुत पसंद हैं, तो मैंने इसलिए एक अपनी फेवरेट डिश आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूंगी. वैसे भी काफी हेल्दी होते हैं जी, और बच्चे आज के स्पेशली जो बच्चे हैं ये ग्रीन्स से बहुत भागते हैं जी. ये ग्रीन्स बिल्कुल नहीं खाते हैं. पसंद आएगी. हाँ. जब आप इसमें स्पिनच टेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा. आई थिंक दैट यही एक शेफ की खासियत होती है कि वो कैसे एक नॉन इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट को जो ये लोग नहीं खाते हैं उनके लिए इस तरह बना देगा कि वो खाएंगे शौक से. जी बिल्कुल. दैट्स वेयर ऑल द एक्सपीरियंस यहाँ से आता है इस तरह से. सो आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट टेल आवर व्यूअर्स कि हमारे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आप यूज करने लगे आज. जी मेरे पास चिकन थाइज हैं. ओके. 4 चिकन थाइज मैं यूज करूंगी. मैंने होल चिकन थाइज नहीं है, बोनलेस. ठीक है. और आप इसमें ये है कि मैंने होल चिकन थाइज ली है, आप इसको स्मॉल पीसेस में भी कट कर सकते हैं. एंड कैन वी यूज ब्रेस्ट फॉर दिस? ब्रेस्ट कर सकते हैं आप यूज, लेकिन इसमें इस डिश में चिकन थाइज का टेस्ट बहुत अच्छा आपको ज़्यादा जूसी रहती हैं. जूसी भी रहती हैं और थोड़ा सा बेहतर टेंडर आता है. जी. जिनको ड्राई मीट पसंद होता है, वाइट मीट, बहुत से लोग वाइट मीट पसंद करते हैं, तो वो चिकन ब्रेस्ट भी यूज कर सकते हैं. उनके जो लोग ज़्यादा वाइट मीट इस तरह से खाते हैं उनके लिए मैं अफसोस करना चाहूँगा. जी. बिकॉज आई मीन चिकन थाइज दे हैव सो मच फ्लेवर, जिसके साथ द मीट व्हिच हैज बोन इनसाइड ऑफ इट ना उसका ज़्यादा फ्लेवर होता है. और जो चिकन ब्रेस्ट होती है, इवन दो इफ यू कुक इट इन अ नाइस वे, तो इट स्टिल टेंड्स टू बी वेरी जूसी, बट लोग जब पकाते हैं तो उसको ड्राई बहुत ज़्यादा कर देते हैं. जी बिल्कुल. तो इसलिए वो कहते हैं कि जी ड्राई हो गया है चिकन, ये हो गया, क्योंकि उसका पकाने का एक तरीका है. सो इफ यू कैन डू दैट, चिकन थाइज जिंदाबाद. सो ये हमारे पास है चिकन थाइज. एंड देन व्हाट वी हैव? जी फिर उसके बाद मेरे पास है स्पिनच, मिल्क, क्रीम, ब्लैक पेपर, गार्लिक पाउडर, सॉल्ट, चॉप्ड अनियन, ग्रीन चिलीज एंड डाइस्ड टोमेटोज. और मेरे पास होगा चेडर चीज. आप इसकी जगह पार्मेजान चीज भी यूज कर सकती हैं, या जो भी आपके घर में अवेलेबल है आप वो चीज इसके लिए यूज कर सकते हैं. पसंद है बेसिकली आप उसके जी बिल्कुल. आप अपने पसंद के मुताबिक इसमें चीज को चेंज कर सकती हैं. ठीक है. और क्वांटिटीज डेफिनेटली आपको रेसिपी में मिल जाएगी, लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया. ठीक. फुरकान, आपका मैंने कुलिनरी स्कूल देखा है, आपका किचन मुझे बहुत पसंद आया. तो व्हाट इज हैपनिंग देयर, कुछ थोड़ा सा बताएं. अच्छा हाँ, दिस इज द स्कूल ऑफ कुलिनरी आर्ट्स. जहाँ पे आप ये सेट आप देख रहे हैं जो कैमरा में लगता है कि सेट लगा हुआ है, दिस इज द एक्चुअल किचन फॉर द स्कूल ऑफ कुलिनरी आर्ट्स. और ये पीछे पूरा किचन है. दिस इज द पेस्ट्री किचन, बट हम यहाँ पे आजकल कुकिंग कर रहे हैं, हम यहाँ पे शो रिकॉर्ड कर रहे हैं. बट होता ये है कि व्हाट वी डू इज वी आर प्रोवाइडिंग द फर्स्ट कुलिनरी डिग्री इन पाकिस्तान. सो दिस इज अ प्रॉपर 4 years डिग्री, HEC रिकग्नाइज्ड है. इससे पहले हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा गैप था, बिकॉज हमारे पास वी आर एग्रीकल्चर रिच कंट्री, हमारे पास इंस्टीट्यूट्स हैं जो डिप्लोमास दे रहे हैं, बट नोबडी सॉ दिस एज अ प्रोफेशनल करियर. कि वो क्योंकि होता है ना, ऑब्वियसली आप कहीं पे भी जॉब पे जाते हैं, इवन इफ यू गो अब्रॉड, तो लोग कहते हैं कि व्हाट्स योर एजुकेशन, हाउ मच आर यू एजुकेटेड, आपके पास क्या डिग्री है. सो इफ यू हैव अ डिप्लोमा यू स्टिल डोंट हैव अ डिग्री. सो दैट्स व्हाट सुपीरियर डिड. हमने ये गैप खत्म किया मार्केट का. सो वी आर प्रोवाइडिंग विद अ 4 year बैचलर अंडरग्रेड प्रोग्राम. दैट इज वेरी गुड. एग्जैक्टली. सो बच्चा जब यहाँ से ग्रेजुएट होकर निकलेगा, सो ही विल बी अ शेफ, ही विल बी एन एंटरप्रेन्योर एंड ही विल बी अ न्यूट्रिशनिस्ट. बिकॉज हम आपको तीनों स्ट्रीम्स एक ही डिग्री में सिखा रहे हैं. सो यू नो कुकिंग, यू नो बुचरी, यू नो बेकिंग, यू नो पेस्ट्री, यू नो मेजॉरिटीली एवरीथिंग. So हमारा गोल ये है to have the next generation of cooks should be better than the last one. Definitely. So that's our goal with this. Very good. Thank you so much. Let's get started with हाँ, the हम रेसिपी तो हम बातें तो करते रहेंगे. So let's start with the recipe. You need I think a bowl for the marination.
ठीक है। मुझे चिकन थाइज चाहिए, 4 चिकन थाइज मैंने ले ली और आपने इसको अच्छी तरह से वॉश करना है, कम्प्लीटली ड्राई होनी चाहिए। मुझे टिश्यू देंगे तो पेपर टॉवल ले लें, या आपके पास घर में कोई बहुत साफ़ सुथरा नैपकिन हो, बिल्कुल वो आप ले सकते हैं। क्योंकि चिकन को ड्राई करना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि अगर चिकन इटसेल्फ पानी से भरा हुआ होगा तो जब हम उसको मैरिनेट करेंगे तो वो इंग्रेडिएंट्स को अपने अंदर प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमें इसको पहले से ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। आपने इसके ऊपर जो भी आपको फैट नज़र आएगा आपने उसको भी सिजर के साथ रिमूव कर लेना है। और या नाइफ के साथ जी, या नाइफ के साथ, या किचन सीजर आपके पास जो भी हो। आप डू नीड दिस मोर क्लीन, क्या काफ़ी है? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ साथ साथ। हाँ, मैं वैसे खुद से मैं कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। सो विल जस्ट डू दिस। तो ये जो आप सारा वो देख रहे हैं बेसिकली जी द फैट, ठीक है ना, तो हम ये रिमूव कर सकते हैं। आई थिंक इतना काफ़ी है या डू यू नीड दिस? नहीं बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा जुसी भी रहता है अगर ये थोड़ा सा फैट रह जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, तो मैं थोड़ा सा चिकन थाई के ऊपर थोड़ा सा फैट छोड़ना चाहिए, वैसे छोड़ना चाहिए जी, ताकि वो ब्रेस्ट में कन्वर्ट ना हो जाए। जी बिल्कुल, और इससे ये है कि थोड़ा सा उसका वो जूसी रहे, थोड़ा जूसी रहता है। एग्जैक्टली यस, क्योंकि जो फैट है दिस इज गोइंग टू गेट रेंडर्ड और ये आपकी सॉस के अंदर आ जाएगा, तो एक बड़ा मज़े का चिकन का फ्लेवर आएगा। ओके दिस इज डन, लेट मी टेक दिस। ओके, चिकन से रिलेटेड मैं छोटा सा एक टिप आपके साथ शेयर करूंगी कि एज़ कम्पेयर टू फ्रेश चिकन के, अगर आपके पास फ्रोज़न चिकन है तो वो कंपैरेटिवली कम टाइम में मैरिनेट होता है और ज़्यादा बेहतर टेंडर भी होता है। तो इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि जब मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम है कोई भी डिश तैयार करने के लिए तो मैं फ्रोज़न चिकन को डीफ्रॉस्ट करूँ और फिर उसको मैरिनेट करके बनाऊँ। अच्छा, इसकी एक साइंटिफिक वजह है जी, विच इज़ दैट कि जब आपने फ्रेश चिकन लिया ना तो आपका जो मीट है इट्स वेरी फ्रेश, इट्स वेरी हार्ड इन दैट सेंस। और जब आपने चिकन को फ्रीज़ कर लिया, भी किसी भी मीट को फ्रीज़ कर लिया ना, तो एक्चुअली फ्रीज़ कैसे होता है या कोई भी चीज़ ओवन में जब आप गर्म करते हैं तो वो गर्म कैसी होती है, उसके अंदर का जो वाटर होता है ना, जितना पानी है, इट्स द वाटर कंटेंट इनसाइड अ मीट और एनी इंग्रेडिएंट दैट गेट्स हीटेड अप, या वो जो जम जाता है, तो इसलिए वो जम जाता है। जब आप उसको डीफ्रॉस्ट करते हैं तो जितना पानी है वो नरम होता है, तो जितना अंदर का टेंडर है, जितना फाइबर है मीट का, वो सब नरम हो जाता है। सो दैट्स हाउ योर मीट गेट्स मैरिनेटेड वेरी क्विकली, बिकॉज जितना अंदर का जितना फाइबर्स हैं वो सब नरम हो गए हुए हैं, तो जितनी भी मैरिनेशन है बहुत आराम से बहुत क्विकली अंदर आती है। जबकि फ्रेश चिकन में ये नहीं होता, बिकॉज अभी भी वो हार्ड होता है। So that's why it takes more time for the marination to penetrate inside. जी, और इसकी एक वजह ये भी है फुरकान कि जैसे हीट मीट को टेंडर करती है, इसी तरह फ्रीजिंग कोल्ड भी जब हो जाता है, करता है, फ्रीजर में चला जाता है, तो तब भी मीट टेंडर हो जाता है, उसका फाइबर जो है वो खुद ब खुद नरम हो जाता है। मैं ये सब पीसेस ले लूँगा जी, मैं ये सब पीसेस ले लूँगा। अच्छा, होता क्या है कि हमारे शो में हमारे पास एक पीछे लड़का है जो जब ब्रेक का टाइम होता है तो फिर इशारे करता है कि ब्रेक लें, बट हम ब्रेक पे जाने से पहले हम व्यूअर्स को बता दें कि सो वी आर जस्ट गोइंग टू हैमर दिस, हम इसको थोड़ा सा हैमर कर लेते हैं, हम इसको थोड़ा सा और हैमर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू विद आवर मैरिनेशन। ओके, सो वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने हमारा चिकन का जो फैट था वो थोड़ा सा वो ख़त्म किया एंड देन वी हैव जस्ट हैमर्ड इट। और व्हाट आर वी गोइंग टू डू नेक्स्ट? अब मैं इससे मीट से रिलेटेड आपको एक और टिप भी दूंगी कि जब आप इसको हैमर करेंगी तो इसकी शाइनी सरफेस पे हैमर नहीं करेंगी, आपने इसकी रफ सरफेस जो है जो बोन के साथ अटैच होती है, जी बिल्कुल, आपने इस पे हैमर करना है। तो मैंने रफ साइड पे हैमर किया जो बोन के साथ अटैच होती है। शाइनी सरफेस देखें बिल्कुल वैसे क्लियर है, ठीक है। ओके, सो व्हाट्स नेक्स्ट? अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कि हम इसको मैरिनेट करेंगे और मैरिनेट करने के लिए मैं मेजरिंग स्पून्स का इस्तेमाल करूंगी। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ मेजरमेंट एक्यूरेट होनी चाहिए आपकी मेजरिंग स्पून्स का। सो मुझे मैरिनेट करने के लिए रिक्वायर्ड है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, जो कि बिल्कुल मैं लेवल ले रही हूँ, और अगर आप इसको ज़्यादा स्पाइसी करना चाहें आप इसको इंक्रीज़ कर सकती हैं। मुझे पर्सनली कोर्स रेड चिलीज़ जैसे बहुत पसंद है, तो मैं इसमें कोर्स रेड चिलीज़ भी थोड़ी सी ऐड कर लिया करती हूँ कभी कभार टेस्ट को चेंज करने के लिए। तो लेकिन अभी मैं इसमें सिर्फ ब्लैक पेपर जो कि आपकी रेसिपी में दी गई है, इसमें मैं सिर्फ 1 टीस्पून ब्लैक पेपर लिया है, 1 टीस्पून सॉल्ट बिल्कुल लेवल, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर जो कि बिल्कुल लेवल होगा, और मुझे इसके लिए रिक्वायर्ड है, मुझे ऑयल दीजिएगा, 1 टेबल स्पून ऑयल। Here we go. जी, और इसको मैं मिक्स करूंगी। आपने मिक्स करने के बाद अब मैंने ग्लव पहनना है। ओके, मैं आपको ग्लव्स दे देता हूँ।
तो देखो जी एक हाथ पे लगाऊंगी बिल्कुल। एक मैं वैसे पहन लेता हूँ यार। जी इट्स मोर लाइक माइकल जैक्सन। इसमें अच्छा, बड़ा ये फायदा होता है। दिस इज लाइक नॉस्टैल्जिक। ऑनेस्टली मुझे याद आया, मैं आई वाज वर्किंग इन रेस्टोरेंट्स, तो ना व्हेन यू आर वर्किंग रेस्टोरेंट्स में तो आपको ग्लव्स पहनने पड़ते हैं। जी। और मुझे छोटी सी आदत थी, अब जरा कम है, मैं रिंग्स बहुत पहनता था। तो जनरली क्या होता है, फिर वेयरिंग अ ग्लव और आपने रिंग पहनी भी ना जी, तो फट ये जाता है। यूं फटता है सही है। यूं। तो मेरे ग्लव्स ना अक्सर औकात फटे होते थे, तो मैं ना ये वाला ग्लव पहन के उसके ऊपर वो जो अदर बेकरी ग्लव नहीं होता, अच्छा अच्छा सॉरी बेकरी वाला पहन के मैं उसके ऊपर ये पहनता था, बिकॉज़ दिस इज मोर टाइट, तो बेकरी वाला ना प्रोटेक्ट करता था। अच्छा तो वो चलिए, रिंग्स मैंने नहीं तो उतारता वैसे था ही पहन लिया, मैं, ठीक लेकिन है। उतारनी चाहिए। और क्योंकि मैम हमारे पास एज यू कैन सी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं और उनके कई सवाल होते हैं, जी। सो दे हैव क्वेश्चंस राइट नाउ एज वेल, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कि हम साथ में काम करते रहेंगे, जी। सो प्लीज क्या आस्क द पूछना क्वेश्चन। चाहेंगी बेटा? अस्सलाम वालेकुम मैम, आपको कब लगा कि आपको शेफ़ बनना चाहिए? जी गर्ल्स, एक्चुअली मुझे हमेशा से बिज़ी रहना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। उसके लिए ये है कि मुझे कुकिंग का शौक़ था और सब अप्रिशिएट करते थे जो भी कुछ मैं बनाती थी, सर्व करती थी। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट कि मैं कुकिंग क्लासेस स्टार्ट करूँ, और मेरे बच्चे भी छोटे थे, मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा काम करूँ कि जिसमें मुझे कम टाइम के लिए बिज़ी रहना पड़े और मेरे बच्चे भी निगलेक्ट ना हो। तो मैंने कुकिंग क्लासेस स्टार्ट की और फिर इसी तरह से इसी काम में मुझे शौक़ बढ़ता चला गया, मैं और से और सीखती गई, बस अच्छा, सिंपल। कोई चैलेंजेस आए आपको जब आपने शुरू में कुकिंग स्टार्ट की या सिखानी शुरू की? जी अल्हम्दुलिल्लाह फुरकान के मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने, बच्चों ने, मेरे पेरेंट्स ने, सब ने बहुत सपोर्ट किया। तो चूँकि मैंने क्लासेस स्टार्ट की थी DHA में, मैं चूँकि रहती थी और अपने घर में ही, तो आपको पता है कि DHA अलाउ नहीं करता कि हम कोई भी business कमर्शियल करें, exactly, other than telling them, हाँ। जी बिल्कुल। तो फिर मुझे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आया, फिर उसके लिए हमारे पास एक कमर्शियल जगह थी और फिर मैंने उस वहाँ पर अपना एक प्रोफेशनल स्टूडियो बनाया और वहाँ पे फिर मैं क्लासेस टीच करती रही। So this is more फिर like उसके a- बाद अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथली मेरा काम चलता रहा। जी So ये बिल्कुल। बेसिकली हुकूमत की तरफ से एक मसला आया था जी, बिल्कुल। और कोई मसला नहीं था, बट बिल्कुल लेजेंड ऐसे। व्हिच वाज वेरी लेजेंड कि आप एक नॉर्मल जगह पे कमर्शियल बिजनेस नहीं शुरू कर सके, व्हिच वाज वेरी नाइस ऑब्वियसली। तो हमारा चिकन मैरिनेट हो जी गया। हमारा चिकन मैरिनेट हो गया। So what's our next step? और हम इसको हाफ एन आवर देंगे, ठीक है। और आफ्टर हाफ एन आवर फिर हम इसको ग्रिल करेंगे। सो यू कैन लीव इट, अगर आपको जल्दी है तो आप आधा घंटा, मिनिमम आधा घंटा, अदरवाइज यू कैन लीव इट ओवरनाइट, फ्रिज के अंदर रैप करके आप जी, छोड़ दें और आप फिर इसको अगले बनाएं, दिन। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम मैम, आप कुकिंग तो करती हैं लेकिन आपको टीचिंग का शौक़ कब हुआ? ऑब्वियसली बेटा मैं हाउसवाइफ की तो और पहले- इसके बगैर तो निजात पहले ही नहीं है। पहले कुकिंग आई है, उसके बाद टीचिंग पहले आई है। कुकिंग मैंने स्टार्ट की घर में, हस्बैंड बच्चों को फैमिली को खिलाना शुरू किया और फिर उसके बाद टीचिंग स्टार्ट की। तो मतलब घर वालों को टेस्ट अच्छा लगा तो उन्होंने कहा कि सिखाना जी चाहिए। बिल्कुल, सिखाना भी चाहिए। तो मतलब इनका खाना इनके घर वालों को, इनके शौहर को, बच्चों को अच्छा लगता है। जी। क्योंकि क्वेश्चंस तो चलते रहेंगे, हमने अगला क्या करना है वैसे? हमें स्पिनच की कटिंग करनी। ओके, सो अब ऐसा करते हैं कि आई विल कट द स्पिनच, यू कैन आंसर ऑल देयर क्वेश्चंस, बिकॉज़ इनके ठीक है। सवाल आना शुरू हो जाएंगे। सो मैं इधर आता हूँ। जी अच्छा, मुझे इसके बाद में किस तरह की कट चाहिए आपको? बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, आप पूरा बंच पकड़ेंगे ओके, और बस So just a fi- like just a- एक कट just a लें ताकि chop. वो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी ना, 2 कट लगा दें उसकी। ठीक है, ठीक है। सो नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये इतनी मोटी मोटी टहनियाँ। मैं वही टहनियाँ निकाल दें? हाँ ओके, मैं ये सब निकाल देता हूँ। ये वाली टहनियाँ, क्योंकि बहुत बड़े पत्तों वाली पालक है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कौन सी ऐसी डिश है जो आप बनाना पसंद करती हैं लेकिन खाना पसंद नहीं करती? मुझे हमेशा डिज़र्ट्स और बेकिंग से रिलेटेड डिशेस बनाना ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी को ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं। वैसे तो मैं हर तरह की कुकिंग बना लेती हैं। तो लेकिन मुझे ये पसंद है। कितना? जी ठीक है। नहीं नहीं, और यू वांट मोर? अच्छा, इसको- और भी चाहिए? जी मैंने नहीं नहीं नहीं, आप मुझे दे, मैं इसकी खुद कटिंग कर। अच्छा ठीक है, फाइन। एक चॉप चाहिए आपको? मैंने कहा था इसकी लेंथ को कम करने के लिए कट लगा अच्छा, लेते ठीक हैं है। और फिर उसके बाद सो हम ये सब इधर फेंक देते हैं। इसको थोड़ा सा मैं, तो मुझे 2 कप्स चाहिए है स्पिनच और इसके लिए। spinach। और अगर आप इसमें कम डालना चाहें तो इसकी क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम भी कम कर सकते हैं। जी बट क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पिनच होती है वो जब पकती है ना, अगर इतनी ज़्यादा पक के इतनी सी हो जाती है। बिल्कुल, थोड़ी सी हो जाए। हाँ, तो एग्जैक्टली, तो ये मत देखें कि पहले शुरू में थोड़ी सी रख ली और बाद में वो डिश में नजर ही ना आए जी। कि कहाँ गई। तो बस हमने इसको इस तरह से काट लेना है। ओके, सो वी विल जस्ट डिस्कार्ड दीज। और हम और अब हमारे पास ये 2 कप स्पिनच है, बहुत इसी इसको में। हमने काट के रख लिया अपने पास। ओके, हियर वी गो। जी ओके, मैं चलो आ जाती हूँ। अब मैं वापस इधर आता हूँ। जी, सो व्हाट और- आर वी गोइंग टू डू नेक्स्ट?
मुझे फ्लेम ऑन, मैं ये ऑन कर देता हूँ। हम स्केलेट को थोड़ा गर्म कर लेते हैं, फिर आप स्टार्ट कीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले मुझे इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1 टेबलस्पून ऑयल डालना है। ठीक हो गया। पैन आपका मीडियम हाई फ्लेम पे होना चाहिए और मैं अब इसमें स्पिनच ऐड करूँगी। ओके, do you need a spatula? जी, मुझे स्पैचुला चाहिए होगा। मैं आज असिस्टेंट हूँ, so I'll do all the assistant works. जी, She is the main cook today. थैंक यू सो मच। ये मुझे अच्छा लगता है, कभी कभी ऐसा होना चाहिए, वरना हर वक्त मैं पका रहा होता हूँ तो you know sometimes you like to relax and not cook and just eat, या सिर्फ आप देखें किसी और को पकाते हुए, जी, तो वो भी एक बड़ा सीन होता है। आपने इसको हाई फ्लेम पर स्ट्रेक करना है ठीक है। कंटिन्यूसली। तो जब तक हमारी स्पिनच जो है वी जस्ट गोइंग टू कुक इट अ लिटिल बिट, ताकि जितना पानी है वो निकल जाए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड वील कंटिन्यू अवर क्रीमी टस्कन चिकन। So welcome back from the break to our show, Chef de Cuisine. We are here today and we are making a very nice creamy Tuscan chicken. तो हमने ब्रेक पे जाने से पहले हमारी जो स्पिनच थी, पालक, हमने उसको हल्का सा बस सॉटे किया है पैन में जी। और हम इसको निकाल लेंगे। इस स्टेज पे हम इसे निकाल देंगे। बहुत ज़्यादा इसको टेंडर नहीं करना, ना ही आपने इसको मैश करना है। और करना। आप ये देखें कितनी कम क्वांटिटी इसकी बाकी रह गई है। इतना ज़्यादा था और इतना सा रह गया बेचारा, सुकड़ गया, ठंड बहुत ज़्यादा है इसकी वजह से। जी, ओके, सो व्हाट्स नेक्स्ट? ये मुझे दूसरा स्पैचुला हाँ, या इसी से कर ना लेते हैं? दूसरा मिल जाएगा भैया, चीज़ें बहुत सारी हैं हमारे पास। जी, मैंने स्पिनच को शिफ्ट कर दिया है, किसी भी आप प्लेट में डाल बाउल में डाल दें। सकते हैं। और मुझे उसी पैन में अब ऑयल डालना है 1 टेबलस्पून। ये आपको बिल्कुल स्पिनच की तरह चाहिए, इस तरह जूलियन लंबे लंबे? बारीक बारीक से फाइन बारीक। चॉप चाहिए मुझे। और मुझे इसमें अनियन चॉप चाहिए 1/3 कप। ये हमने मेजर करके रखे हुए हैं, 1/3 कप चॉप अनियन। और फिर मुझे इसमें ऐड करना होगा 2 टीस्पून चॉप गार्लिक। और फाइन चाहिए कितना काफ़ी है? जी बस काफ़ी है। ओके, तो आप इससे सौते करेंगी, हमने इसको कलर नहीं देना। ओके, जी। सो हमने ऑयल डाला, देन वी हैव सम अनियन एंड सम गार्लिक और इसको हम हल्का सा सॉटे करेंगे। जी, और मुझे इसमें इसके बाद 1 टेबलस्पून ओके, ग्रीन चिलीज। चिलीज भी साथ में इसमें ऐड कर दूंगी। इसको मैंने डीसीड करवाया है, नहीं करवाया नहीं कहूँगी, हाँ। तो हमने डीसीड किया है इसको, हमने इसके अंदर से जो बीज होते हैं दैट्स द मोस्ट स्पाइसी पार्ट, तो हमने वो निकाल दिए हैं एंड देन वी जस्ट हमने को लंबा लंबा सा बस जूलियन टाइप ऑफ हमने इसको चॉप कर लिया। आप इसकी जूलियन कटिंग भी कर सकते हैं और इसको फाइन चॉप भी, फाइन जैसे चॉप आप भी कर पसंद सकते हैं, करें। जी, एग्जैक्टली। अब ये इस वक्त आप अगर इसको फील करें तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आपको आ रही होगी। वो सब और- गार्लिक और चिली जी। का एक बड़ा मजे का लेकिन कॉम्बिनेशन। प्लीज़ आपने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, क्योंकि डार्क ब्राउन होने से इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग हो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जाएगा। जी, तो अब मुझे चिकन थाइज, अब हमें चिकन चाइज और चिकन थाइज। ओके, अब आप इसको हाई फ्लेम पर हम इसको कलर देंगे। अराउंड 15 मिनट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे इसको कलर पकाने देने के के लिए, लिए। दोनों साइड पे आपने करना है, इसको फ्लिप करेंगे हम और इसको थोड़ा थोड़ा सा ओके, साइड चेंज सो करते जब तक हम ये रहेंगे। कर रहे हैं जी। और जब तक ये चिकन पक रहा है, हमारे पास कई सारे क्वेश्चंस हैं, अभी भी क्वेश्चंस कुछ पड़े हुए हैं, तो लेट्स आस्क अनदर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम मैम, आप बहुत सारी डिशेस बनाती हैं लेकिन आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? मुझे हमेशा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे बेकिंग और डिज़र्ट से रिलेटेड डिशेस बनाना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे खाना इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि फैटिंग होती हैं, लेकिन मुझे बनाने में बहुत मज़ा आता है हमेशा। जी, मैं खा लेता हूँ सब कुछ, हाँ, लेकिन कई चीज़ें जो है मैं खुद नहीं खाता, कई सब्जियाँ हैं जो मैं नहीं खाता, बट मेरे अंदर ये है कि इफ़ आई डोंट लाइक समथिंग ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कहीं ना कहीं इसको किसी तरीके से ऐसे पकाऊँ कि मैं वो खा सकूँ। जिस तरह मुझे बैंगन नहीं पसंद, बट एक लेबनीज़ डिश है जिसे हम कहते हैं बाबा गनूश, इट्स लाइक अ डिप, ठीक है, तो वो बैंगन से बनती है, वो क्या कमाल चीज़ होती है, तो मैं उस तरह कुछ करता हूँ ताकि मैं वो चीज़ खा सकूँ। बट हाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, आप लोगों की बहुत सारी चीज़ें होगी जो आप लोग नहीं खाते हो, है ना? डेफिनेटली सब्जियाँ उनमें से एक होगी, हर किसी का होता है, सब्जियों से ना हर किसी को एक ख़ास नफरत सी है, जबकि बहुत हेल्दी होती हैं। ये जब हम जब बड़े होते हैं ना, तब हमें चीज़ों का एहसास होता है और फिर हम ये सब्जियाँ खाना शुरू करते हैं। चलिए जब आप हमारे इसको भी दिखा दें। अब आप देखें बहुत अच्छा कलर आ गया इन
दोनों साइड से। इस स्टेज पे मैं इसमें मिल्क ऐड करूँगी। Okay, so we are going to add milk here. मिल्क मुझे मेजरिंग कप दे दो। Yes. बड़ा? जी जी, मुझे 1 कप मिल्क इसमें ऐड करना है। Almost पूरा ही है। Okay, so we have added some milk to it. जी, So जो creaminess है ना, और अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि इस मिल्क में ये चिकन पकेगा। एक तो इसमें जो ग्रेवी बनेगी उसमें फ्लेवर आएगा चिकन का, और चिकन इसी में टेंडर भी होगा। क्योंकि आपको पता है हमने इसको हाई हल्का फ्लेम करना पर, जी इसको लो करते हैं, चूँकि हमने इसको बहुत हाई फ्लेम पे सिर्फ कलर दिया है, हमारा मीट जो है वो भी टेंडर नहीं हुआ, तो इसको अभी टेंडर होने की ज़रूरत है। जी, अब हमने इसको बहुत लो फ्लेम पर कुक करना है। okay, so ये हम पीछे कर देते हैं आफ्टर सारे 12 to 15 मिनट्स आप इसमें ऐड कर देंगी Okay. सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अपने टेस्ट के मुताबिक आप According to कर your taste, exactly. लें। जी, और ब्लैक पेपर Black pepper. ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर लें। Yes. अच्छा, मैंने इसमें टोमेटो, डाइस टोमेटो ऐड किया है, और मुझे चंकी पसंद है तो मैंने इसको ज़्यादा कुक नहीं किया। अगर आपको मैश फॉर्म में पसंद है तो आप आप वो- इसको शुरू में ही इसको अनियंस के मैश कर साथ लें। फ्राई करके तो उसको थोड़ा सा मैश कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर मैं इसको प्रॉपर्ली मिक्स कर देती हूँ ताकि हमारा और हमें सॉल्ट चीज़ भी ग्रेट करनी है। जी, मुझे चीज़ भी चाहिए इसके लिए, Okay. ग्रेटेड चीज़। So I'll grate some cheese for you. ये देखिए, अब इसकी कंसिस्टेंसी प्रॉपर्ली थिक हो चुकी है। अब आपको इसमें मिल्क इस तरह से नज़र नहीं आ रहा कि ये बहुत पतला सा हो इसमें। जी, तो अब मुझे इसमें ऐड करना है क्रीम। जो लोग क्रीम से अवॉइड करना चाहें वो कम भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें अराउंड 4 टेबलस्पून आप इसमें डाल सकती हैं। Is this enough इससे ज़्यादा cheese? भी- या आपको इससे बहुत चाहिए? जी, बहुत है, बहुत। बहुत चीज़ है ये। जी, तो क्योंकि मैं ज़्यादा खाता हूँ तो मैं रुकता नहीं चीज़ जी, के मैं ऊपर। खुद भी चीज़ लवर हूँ, मुझे तो चीज़ इसलिए बहुत बस पसंद है। वो बंदा वो नहीं, पंजाबी में कहता है कि आंधे हो, वो वाला हिसाब है चीज़ पे, आंधे हो। जी, तो अब हमने क्रीम को अच्छी तरह मिक्स कर लिया इसमें, और मैं इस पे स्पिनिश भी डाल देती हूँ, Just aside. और ग्रेटेड चीज़। Oh yes. अब ज़रा मज़ा आना शुरू हुआ है, फिर हमने चीज़ डाल दी इसके अंदर। जी बिल्कुल, अब ये क्रीमी एंड चीज़ी दोनों हो गया है। दोनों हो गया। अब हम इसे 1 मिनट के लिए स्टीम दे देंगे ताकि हमारा ताकि चीज़ मेल्ट हो प्रॉपर्ली जाए। मेल्ट हो जाए। और जब तक हमारी चीज़ मेल्ट हो रही है, और बहुत कोई low क्वेश्चन, flame एनी लास्ट क्वेश्चन जो किसी के पास है, अब जो रह गया आप टेबल को नीट जो करो। यहाँ पे वो नहीं अटक जाता है सवाल। नहीं, तो फिर एक- अटकाओ। अभी भी ये बाद में कहिएगा, पहले अपनी टेबल को नीट कर लें ताकि हमारे पास इसको सर्व करने के लिए जगह भी मिल जाए। फिर बाद में आप इनको कहिएगा कि ये क्वेश्चन करें। ठीक है। नीट कर लेते हैं। चलो, इनके साथ साथ किचन को नीट ना किया जाए तो काम करने का मज़ा भी नहीं आता। चले जी बेटे, मेरी एडवाइस आप सब बच्चियों के लिए यही होगी, डेफिनेटली आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, टैलेंटेड हैं, तो आपके अंदर जो भी टैलेंट है आप उसको बाहर लेकर आएँ, उसमें मेहनत करें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, और अपने आप को इस हद तक स्ट्रॉन्ग बनाएं और आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए कि लाइफ में कभी भी कोई आपको चीट ना कर सके, आपको नुकसान ना पहुंचा सके। That's a good advice. That's a very good जी, advice. ये बच्चियों के लिए बहुत ज़रूरी है। So ये थी आज की एडवाइस। जी। अब हम हमारी डिश जो है वो आई थिंक इट्स डन, द बिल्कुल। चीज हैज मेल्टेड। यस, Yes. सो नाउ वी जस्ट हैव टू प्लेट इट अप। तो हम लाते हैं अपनी Serving प्लेट, ठीक है, एंड देन वी नीड बिग सर्विंग स्पून, ठीक है। तो अब है टाइम अपनी डिश को सर्व करने का। आप ओके, चिकन लेंगे, इसके ऊपर जो इसकी Okay. ग्रेवी है, यमी क्रीमी एंड चीज़ी, अपना अपना बंदोबस्त कर लो क्योंकि ये मैं खाने वाला हूँ। ये आप इसमें डालेंगे, और थोड़े से कोई भी लीव्स, Any herb basically. पार्सले हैं, जी बिल्कुल, पार्सले हैं, मिंट लीव्स हैं, इवन कोरिएंडर लीव्स, ये मुझे दीजिए। जिस मैं इसको यहाँ से, सो हमारी डिश रेडी है। so this is a very simple, very different. It's like a creamy Tuscan chicken, बहुत creamy, cheesy with the spinach, तो थोड़ा healthy भी है, और चिकन है और क्रीम है, तो बहुत मज़ा आने वाला है।
ओके सो ये थी हमारी आज की डिश, दिस वेरी नाइस क्रीमी टस्कन पास्ता कह रहा हूँ, क्रीमी आप टस्कन इसमें चिकन। पास्ता भी हाँ ऐड मैं कर सकते पास्ता हैं, ऐड कर सकते बिल्कुल, हैं, इसलिए वो आप दिमाग पास्ता में ऐड कर सकते हैं आ बिल्कुल जाता है। इसमें। लेकिन जब आप इसमें पास्ता ऐड करें तो फिर आप इसके चिकन के पीसेस थोड़े थोड़े छोटे कर लें, छोटे कर लें। जी। जी। बट थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल डिश एंड कमिंग टू आवर शो, और आपने एक बड़ा मज़े का लाइवली शो हुआ, सो थैंक यू सो मच। और ये था हमारा आज का शो, ठीक है। अब आप जाएं और देखें जहाँ पे मैं किस रेस्टोरेंट में जाके आज रिव्यू दे रहा हूँ। स्टूडियो से आज के लिए इतना ही, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सो आज हम आए हैं एक नया रिव्यू लेके, एंड टुडे वी आर अ प्लेस कॉल्ड कैफ़े कहानी। क्योंकि आपको पता मौसम ज़रा सर्दियाँ आई हुई हैं, तो आजकल चाय का बहुत बड़ा ट्रेंड है। सो वी थॉट कि व्हाई नॉट गो टू अ चाय कैफ़े, जहाँ पे बेसिकली चाय कैफ़े का क्या ट्रेंड है कि इट्स ऑल ओपन एयर। तो हमने कहा कि ऐसे स्पॉट पे चलते हैं जहाँ पे चाय बहुत अच्छी मिलेगी, उसके साथ देखते हैं कि इनके मेन्यू में क्या है एंड व्हाट विल दे बी सर्विंग अस। दिस इज़ द मेन थिंग जिसके लिए हम यहाँ पे आए। सो चाय, ये इनकी स्पेशल चाय है। सो आई डोंट नो कि क्या क्या है, बट मुझे ऊपर काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं, लाइक बादाम, पिस्ता, इवन मुझे गुलाब भी नज़र आ रहा है। सो आई एम वेरी इंट्रीग्ड कि ये क्या है। प्लस खाने में वी हैव अ पिज़्ज़ा, वी हैव अ स्टेक विच इज़ अ चिकन स्टेक। सो आपको पता है कि इट्स नॉट माई थिंग, बट इट्स वन ऑफ द स्पेशलिटीज हम ट्राई ज़रूर करेंगे। प्लस दिस इज चिकन रैप। सो लेट मी जस्ट ट्राई देम, और फिर इसका रिव्यू देंगे कि इसका टेस्ट कैसा था। So I'm gonna give a very honest review. The food was not good. मैंने expect नहीं किया था, but the best thing, honestly, and that's very honest, the best thing was the chai. The chai is amazing. अगर आपने एक अच्छा चाय स्पॉट ढूंढे ना, कि चाय जिसको चाय पीने का बहुत शौक है, जो चाय लवर्स हैं प्रॉपर, उनके लिए ये बहुत प्यारा स्पॉट है, क्योंकि चाय बहुत कमाल थी। But other than that, I had two concerns. One was the customer service. They were a bit rude. तो मैं आई वुड रिक्वेस्ट देम कि अपनी थोड़ी कस्टमर सर्विस बेहतर करें, और प्लस जो खाने का टेस्ट है वो थोड़ा बेहतर करेंगे। उस खाने में बहुत जगहों पे कमी थी। मतलब आई हैड द स्टेक, इट वाज अ चिकन स्टेक, उसके साथ पास्ता भी था, फ्राइज भी थे, तो इट वाज लाइक अ मुश बन गया हुआ था। और प्लस फिर एक पिज़्ज़ा था विच वाज ओके, एंड देन वी हैड अ रैप विच वाज वेरी स्पाइसी। मतलब आई लाइक स्पाइसी फूड, और मैं स्पाइसी खाना खाता हूँ, बट दिस वाज वे टू मच। सो चाय वॉज द बेस्ट। सो अगर आपने चाय पीनी है, आई थिंक दिस इज़ द प्लेस फॉर द चाय। और अब आए यहाँ पे चाय पिएं, और हमें बताएंगे आपको उनकी चाय कैसी लगी है। इफ़ यू हैव एनी अदर गुड प्लेस फॉर चाय, तो प्लीज़ लेट अस नो। हमारे फेसबुक पे जाएँ, इंस्टा पे जाएँ, हमें वहाँ पे कमेंट करें, हमें बताएं। प्लस ESR की तरफ से जो डिस्काउंट्स हैं, वो उसका लिंक एक आ रहा होगा, उस लिंक पे क्लिक करें एंड गो एंड अवेल दो डिस्काउंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।